सो ऑल ऑफ माई मिराक्युलर्स, जल्दी से असेंबल हो जाओ। नहीं नहीं, मुझे कप्तान अमेरिका बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो लेडीबग जरूर से बनने वाला है अगले आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि तुम लोगों को मैंने अपने एक बहुत पहले के वीडियो में ही बताया था कि मिराक्युलर्स की डेवलपर्स अपने खुद का एक एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज यूनिवर्स क्रिएट करने में लगा हुआ है, जहाँ पर उन लोगों का मकसद है मिराक्युलर्स के सीरीज में भर भर के नए सुपर हीरोज को ऐड करते रहना, जिनमें से कुछ एक सुपर हीरोज जैसे कि पिक्सी गर्ल, फेरियन, डबल रोज एंड लेडी बटरफ्लाई। इनके बारे में मैंने अपने एक बहुत पहले के वीडियो में ही अलग से बातचीत कर रखा है। अगर तुमने वो नहीं देखा तो डेफिनेटली जाकर चेक कर लेना, मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। खैर ये सब तो अब बहुत पुराने बातें हो चुके हैं। अगर तुम मेरे सारे वीडियोस को रेगुलरली देखते हो तो तुम्हें पता होगा, मैंने अपने पिछले किसी एक वीडियो में बताया था कि मिराक्युलस की और भी कई सारे नए सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस किए जाने वाले हैं मिराक्युलस के सीजन 6 से लेकर सीजन 10 तक। जिन सारे कैरेक्टर्स के नाम बताया गया था मिराक्युलस ग्रुप के एक ऑफिशियल आर्टिकल के थ्रू, जिनमें शामिल है रेनबो लाइट, टाइगर फोर्स, कैप्टन जस्टिस, टाइम मास्टर, जंगल क्वीन एंड फिर आखिर में लेडी ड्रैगन। चलो बाकी सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन लेडी ड्रैगन क्यों? वो तो पहले ही मिराक्युलस की वर्ल्ड शंघाई वाली स्पेशल एपिसोड के अंदर इंट्रोड्यूस्ड हो चुकी है। मैं भी ये लोग लेडी ड्रैगन पे अब एक अलग से सीरीज बनाना चाहता हूँ, या फिर ये यहाँ पर गलती से भी आ सकता है। Whatever happens will be definitely good, because 1-2 दिन पहले फ्रांस पे एक फेस्टिवल हुआ था, जिस फेस्टिवल को की स्पेशली ऑर्गेनाइज किया था मीडिया वन इंस्टीट्यूट, राफेल और जैक फाउंडेशन के साथ मिलकर और भी कई सारे जाने माने हस्तियों ने। और ये जो इन लोगों ने मिलकर एक इतना बड़ा फाउंडेशन क्रिएट किया है, ये असल में किस लिए किया है? क्योंकि दुनिया भर में से हजारों बच्चे मिल जाएंगे जो कि अपनी बीमारियों के वजह से मारे जा रहे हैं। इनके पास इलाज के लिए ना पेरेंट्स होते हैं, और अगर होते भी है तो उनके पास पैसे नहीं होते। तो इस फाउंडेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो भी कह लो तुम लोग, इनका सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि इन गरीब बच्चों के पास पैसे और माँ बाप ना होने के कारण कोई तकलीफ या कोई मारा जाए। जो सुन के भाई मेरा दिल पर्सनली खुशी से भर गया। मीडिया वन, जैक फाउंडेशन और इंस्टीट्यूट राफेल, भले ही मैं इन कंपनियों के बारे में ठीक से कुछ नहीं जानता, लेकिन जो भी ये लोग कर रही है फ्रांस के निवासियों के लिए वो बहुत ही बढ़िया कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो सारे बच्चे अपनी बीमारियों से थक हार के अपनी जिंदगी से ही हार मान चुका है, उन सारे बच्चों के लिए ये लोग एक सेवर मसीहा खुद से बनाकर ला रहे हैं। एंड गेस व्हाट, वो कौन होने वाली है? मिराक्युलस की अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपकमिंग फीमेल सुपर हीरोइन लेडी टाइगर। ये वाली कैरेक्टर उन सभी लोगों के लिए एक परफेक्ट मोटिवेशनल स्पीकर होने वाली है, जो लोग अपने आप से थक हार के पूरी तरीके से टूट चुका है। क्योंकि ये एक ऐसी कैरेक्टर होने वाली है जो कि हमेशा कोई न कोई बीमारी से जूझती रहती है, और उनमें से उसकी सबसे बड़ी डिसीज होने वाली है कैंसर, जिसके होने से ही लोगों के बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। बट लेडी टाइगर कुछ ऐसा करती है जो कि हर कोई आसानी से नहीं कर पाता, लेकिन करना सभी को चाहिए। लेडी टाइगर को हम लोग अपनी कमजोरी और बीमारियों से लड़ते हुए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनते हुए देखने वाले हैं। इस कैरेक्टर की रियल पावर्स असल में क्या होगी, इसे जानबूझ के हिडन रखा गया है, लेकिन सिर्फ इतना जान लो कि इस वाली कैरेक्टर की पावर्स वगैरह बहुत ही खास होने वाली है। और मैं ये बात ऐसे ही सिर्फ हवा हवा में नहीं कह रहा, इस कैरेक्टर को पिछले 2 सालों से हाइप किया जा रहा है मिराक्युलस के सारे क्रिएटर्स लोग मिलके। तो हम लोग इससे वही सब एक्सपेक्ट करेंगे जो कि इसने हमें अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया है। अब भले ही इसके बारे में अब तक ज्यादा कुछ रिवील नहीं हुई हो, लेकिन अभी के लिए इसी फेस्टिवल के अंदर हमारे सामने इस कैरेक्टर की नई लुक रिवील कर दिया गया है। ये रही इस कैरेक्टर की फर्स्ट लुक, और ये है इस कैरेक्टर की न्यू एंड फाइनल लुक, जो कि दिखने में सच्चे में काफी ही गजब की लग रही है। एकदम डार्कनेस, बेडास और कोल्डनेस से भरी हुई खतरनाक लुक दिया गया है इस कैरेक्टर को। देखने के बाद अंदर से वाइब आ रही है, अबे ये क्या गजब का सीन देख लिया बे। ऑरेंज कलर के आउटफिट में जो ब्लैक कलर्स की स्क्रैचेस दिया हुआ है, देखने में ऐसा लग रहा है मानो ये सच में कहीं का शेरनी हो। प्लस आंखों के शेविंग के साथ जो बाल्ड हेड वाला लुक दिया है, यार मुझे कोई बताओ कि इस कैरेक्टर को बनाने में उन्होंने अपने तरफ से कोई होल्ड बैक किया है कि नहीं? लड़की गंजी और टकली होके बैठी है, लेकिन कहने का मन ही नहीं कर रहा है ये तो साला एक टकली है। मेरे ख्याल से इन सारे चीजों का क्रेडिट जाता है एंजी नास्का को, क्योंकि वही मिराक्युलस के सारे कैरेक्टर डिजाइन वगैरह को सेट करती है। उनके साथ उनके और कई सारे कलीग्स होंगे जिनके बारे में हमें कहीं बार भी कुछ नहीं बताया गया है, बट उन्हें लेकर एक अलग से ब्लॉग वीडियो मिल जाएगी तुम्हें जर्मी जैक के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहाँ पर कि तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि उनको पिक्सी गर्ल के कुछ रैंडम फोटोज आर्ट करते हुए। और यहाँ पर से हमको ये भी पता चलता है कि जैक स्टूडियो वालों की एक और नई मूवी आने वाली है, यानी कि मिराक्युलस की द अवेकनिंग मूवी की तरह 3D CGI बेस्ड, जिस मूवी की टाइटल होने वाली है मेलोडी। यस, इट्स नॉट कॉमेडी बट ओनली मेलोडी, जिसकी फोकस और स्टोरी दोनों ही एक टीनेज प्रिंसेस के अराउंड घूमती रहेगी। और फिर किसे पता इस मूवी का भी आगे जाके एक 4th डिमेंशनल क्रॉसओवर देखने को मिल जाए हमारे मिराक्युलस के साथ। मैंने तो तुम लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि तुम्हारा फेवरेट लेडीबग जल्दी से कप्तान अमेरिका का रोल प्ले करने वाली है, जिसका एक छोटा सा क्लिप्स अभी तुम अपनी आंखों के सामने ही देख सकते हो, जहाँ पर पहले तो इस फेस्टिवल के होस्ट के साथ 3 कॉस्प्लेयर्स खड़े हैं, जिन्होंने बेसिकली घोस्ट फोर्स के तीनों मेन कैरेक्टर्स के कॉस्प्ले किया हुआ है। तसल्ली के लिए बता दूं, घोस्ट फोर्स जैक स्टूडियो वालों का ही एक एनिमेटेड कार्टून सीरीज है, जिस
जिसका बस एक ही सीजन एयर हुआ है अब तक और सीजन 2 प्रोडक्शन के अंदर है जो बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन उससे क्या फायदा, मैंने तो अभी तक ये सीरीज देखा ही नहीं। अगर तुम लोग कमेंट करके कहोगे तो मैं शायद से इसके ऊपर एक अलग से रिव्यू वीडियो बना दूंगा कि तुम लोगों को ये सीरीज देखना चाहिए कि नहीं, वरना फालतू का टाइम पास हो जाएगा। एंड फिर जिसके पीछे तुम लोग साफ देख सकते हो कि कितने सारे सुपर हीरोज एक साथ असेंबल होके खड़ी है और इन सबको लीड कौन कर रही है, हमारा नया कप्तान AKA लेडी बग। स्क्रीन पे जो फोटो है इसमें अगर तुम लेडी बग के आउटफिट्स को ध्यान से देखोगे तो तुम लोग देख सकते हो इसके अंदर लेडी बग की सीजन 6 वाला आउटफिट नहीं डाला गया है। इस वाली फोटो के अंदर लेडी बग की जो आर्ट स्टाइल और कैरेक्टर डिजाइन है इट्स काइंडा सिमिलर टू द अवेकनिंग मूवी बट शी लुक्स मच यंगर देन बिफोर, जिससे समझ में आता है जो 2027 में मिराकुलस की द अवेकनिंग मूवी का पार्ट 2 आएगी उसमें शायद कुछ सालों का टाइम स्किप रहने वाली है। ओ कम ऑन, बंदे का बाप होकमोत है ये तो सबको पता चल चुका है ना, तो उसके आंटी को प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, ये तो सबको पता है ना तुमको। एनीवे नेक्स्ट तुम लोग देख सकते हो लेडी बग के पीछे महाशक्तिशाली डॉक्टर GS टकली खड़ी है और इसके इंप्रेशन से ही पता चलता है कि इस कैरेक्टर की पोजीशन आखिर क्या होल्ड करने वाली है फ्यूचर में। फिर लेडी बग की दाई तरफ एक और नई सुपर हीरोइन खड़ी है जिसकी अगर सिर्फ एक वन शॉट फोटो भी मिल जाता तो सच में मजा आ जाता, क्योंकि दूर से ही कितनी खतरनाक टाइप की लग रही है इसकी गॉगल्स, हेयर्स एंड ऑल्सो आर आउटफिट्स, एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल फॉर ऑल ऑफ अस। वो अपना होमलैंडर चिच्चा बोलते हैं ना। It was perfect. Perfect. Everything down to the last minute details. पता नहीं कि ये आखिर कौन सी सुपर हीरोइन होने वाली है। अगर मैं अपने तरफ से गेस करूँ तो ये शायद से रेनबो लाइट हो सकती है या शायद कैप्टन जस्टिस, क्योंकि पीछे एक और कैरेक्टर है जिसके बालों पे इंद्रधनुष दिख रही है। अरे वही जो आसमान में 7 अलग अलग कलर्स के साथ दिखता है। उस हिसाब से देखा जाए तो इस कैरेक्टर की डिजाइन भी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, जिसका एक वन शॉट फोटो हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है जर्मीजेक के इंस्टा स्टोरी पर से, जो कि अभी तुम लोगों के स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, जिसके दोनों तरफ रंग बिरंगे इंद्रधनुष फैली हुई है जो कि देखने में सच में वसम लग रही है। लेकिन इस कैरेक्टर की नाम तो यहाँ पर लेडी लाइट बताई गई है, तो मतलब कि इस कैरेक्टर की फाइनल नेम लेडी लाइट ही रहेगी। पता नहीं ये जो इतने सारे सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहे हैं ऐसा हो भी पाएगा या नहीं, अगर होगा भी तो कब होगा। इतने सारे कैरेक्टर्स और सुपर हीरोज के जो वर्ल्ड बिल्डिंग टाइम लगने वाले हैं, अगर कसम से नहीं लगाया ना तो कतई मजा नहीं आने वाला, क्योंकि तुम अपने आप से सोचो अचानक से कैसे एक सुपर हीरो आके लेडी बग और कैट नोट्स के साथ मिलकर लड़ाई कर रही है। ना ही हमें उसके पास्ट पता है और ना ही हमें उसके रोल के बारे में कुछ पता है, तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होएगा? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई, भाई मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट रही। इसी एक पर्टिकुलर फोटो के अंदर मिराकुलस के आने वाले पूरे खानदान को घुसा कर रखा है इन लोगों ने, लेकिन वो कौन है? डबल क्वेश्चन मार्क के साथ दिख रहा होगा तुमको। क्या वो क्लोई है? अगर है भी तो 2D वाले वर्जन में क्यों? मैं भी ये क्लोई किसी दूसरी डायमेंशन से होगी जहाँ पर सिर्फ 2D एनिमेशन चलता हो, हू नोस। अगर ऐसा भी नहीं है तो समझ जाओ कि इस फोटो को बस ऐसे ही पेड प्रमोशन के लिए दिखा रहे हैं ये लोग। मेरा कहने का मतलब है कि ये इन सारे सुपर हीरोज के फाइनल लुक नहीं है, आगे चल के और भी चेंजेस लाने वाले हैं इन सारे कैरेक्टर्स में, क्योंकि समय के साथ सब बदलता रहता है, आगे तुम समझ जाओ। एनीवे इस फोटो के अंदर और भी कई सारे सुपर हीरोज है जैसे कि फेरी वन, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियोस बना के रखा है अपने चैनल पर। इसके अलावा और है लेडी लायन, जंगल क्वीन एंड टाइम मास्टर। ये इन सारे कैरेक्टर्स के ऑफिशियल नेम्स तो नहीं है बट मैंने अंदाजा लगा के बता दिया तुम लोगों को। जब भी इन कैरेक्टर्स के टाइटल या नाम रिवील होगा सबसे पहले तुम्हारा भाई तुमको बता देगा। वीडियो के आखिर तक आ चुके हो तो मतलब कि तुमको पता है आप क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से करो। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे मिराकुलस सीजन 6 डेज के एक और एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्ट ऑफ माय मिराकुलस यूनिवर्स।